नमस्कार दोस्तों। DULLB 2024 का थर्ड राउंड ऑफ एडमिशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। चाहे कल रात कट ऑफ जो है वो लेट आई, कहीं कभी कभी हो जाता है दोस्तों, इसीलिए मैंने शॉर्ट बना के आपके लिए वो डाल भी दी थी ताकि आप पैनिक ना करें, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि जो कट ऑफ है वो लेट आती है। थर्ड राउंड ऑफ एडमिशन लेट शुरू होता है क्योंकि बहुत सारा प्रोसीजर होता है, बहुत सारा प्रोसेस होता है जो कंप्लीट करना होता है यूनिवर्सिटी के थ्रू। तो इसलिए लेट हो जाता है, लेकिन जो भी हुआ रात को जो है वो कट ऑफ, थर्ड कट ऑफ आ चुकी है। ऑलमोस्ट सिमिलर है, वही की वही, वैसी की वैसी ही कट ऑफ है। जो सेकंड है वैसी की वैसी ही ऑलमोस्ट सिमिलर थर्ड कट ऑफ आई है। होता है दोस्तों ऐसा, पिछली बार भी हुआ था, इस बार भी हुआ। क्योंकि मैं, अगर आपने मेरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो देखी हो थर्ड कट ऑफ की, तो उसमें मैं बार बार ये चीज़ कह रहा था कि क्योंकि बहुत सारे बच्चे मिड एंट्री में एडमिशन ले लेते हैं, मिड एंट्री के थ्रू वो पोर्टल में एंटर हो जाते हैं, और यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चों ने अपग्रेड क्लिक किया होता है, तो थर्ड में ना एक बहुत ज़्यादा चांसेस रहते नहीं हैं। जो एडमिशन के चांसेस रहते हैं वो फर्स्ट और सेकंड में रहते हैं, थर्ड में उतने ज़्यादा चांसेस नहीं रहते। थर्ड में हमेशा ही हमेशा, मैं इतने सालों से कट ऑफ देखता आया हूँ, अपने टाइम पे भी देखी, 3 साल देखी, हर टाइम जितनी भी मैंने कट ऑफ देखी है, थर्ड कट ऑफ हमेशा ऐसी की ऐसी ही होती है। या तो सिमिलर आ जाती है, या कुछ ज़्यादा बच्चे नहीं इंट्रोड्यूस करती। अभी जो थर्ड कट ऑफ आई है दोस्तों, उसमें भी हर बच्चा वो इंक्लूड नहीं किया गया। मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर 169 किसी पर्टिकुलर कैटेगरी की कट ऑफ गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 169 वाले सारे के सारे बच्चे ले ले। उसमें भी टाई ब्रेकर हुआ है। बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सर हमारे वही सेम नंबर हैं कट ऑफ वाले, लेकिन हमें तब भी एडमिशन नहीं मिली। तो उनको मैं जस्ट एक छोटी सी चीज़ बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों उसके दो रीज़न्स हो सकते हैं। पहला रीज़न ये कि या तो आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है, मतलब या तो अपने डॉक्स आप चेक कर लो, उसमें कोई दिक्कत है बाय चांस। मतलब मैं सिर्फ आपको पॉसिबल रीजंस बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% यही रीज़न है, लेकिन ये पॉसिबल रीज़न बता रहा हूँ। क्योंकि पिछली बार या इस बार भी फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में जिन बच्चों को नहीं मिली, उनके रीजंस यही थे कि उनके यहाँ तो डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम थी। लेकिन अभी जो फिलहाल थर्ड में जो मुझे सबसे मेजॉरिटी जो प्रॉब्लम लग रही है वो है टाई ब्रेकिंग रूल का। अब टाई ब्रेकिंग रूल क्या होता है, कैसे होता है, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में ना समझने की ज़रूरत है, ना मुझे समझाने की। बस आप इतनी बात समझ लें कि देखो, अगर आपके सिमिलर नंबर हैं किसी स्टूडेंट के साथ, किसी स्टूडेंट के 169 है, ऐसे 3 स्टूडेंट्स लगा लेते हैं, इन तीनों के 169 है, सेम नंबर है CUET PG में, तो उसके बाद टाई ब्रेकिंग रूल जो है वो फॉलो किया जाता है। ये बुलेटिन में बहुत क्लियरली लिखा है कि फिर क्या किया जाता है। सबसे पहले देखा जाता है हाईएस्ट एवरेज परसेंटेज ऑफ फर्स्ट 5 सेमेस्टर्स। जो मतलब आपने ग्रेजुएशन किया है, जैसे भी आपने अगर 3 ईयर कोर्स किया है, जैसे भी, तो उसकी जो हाईएस्ट एवरेज परसेंटेज, इन तीनों में से जिसकी हाईएस्ट एवरेज परसेंटेज होगी इन ग्रेजुएशन, उसको पहले प्रेफरेंस दे दी जाएगी। तो अगर एग्जांपल के तौर पे अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो 169 ए, समझ लो ए के ग्रेजुएशन में परसेंटेज लेट्स से 90 थे, और इसके 80 हैं और इसके 70 हैं, तो फिर 90 वाले को पहले प्रेफरेंस दे दी जाएगी, 80 वाले को उसके बाद, 70 वाले को उसके बाद। ये एक टाई ब्रेकिंग रूल है। उसके नीचे भी दो और क्राइटेरियाज लिखे हैं, हमको उसे पढ़ने की या उसकी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहीं पे टाई ब्रेक हो जाता है। इसके इस अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि अगर किसी के 91.5 है और दूसरे के भी 91.5 है, रेयर केसेस में हो सकता है, लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं होता। सो इस रीज़न के कारण बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें एडमिशन इस राउंड में नहीं मिली, इवन दो कि उनके सेम नंबर्स थे, वही कट ऑफ वाले नंबर थे, लेकिन तब भी उन्हें एडमिशन नहीं मिली। सो आप एक रफ गेस कर सकते हैं कि कितने बच्चे, कितना कंपटीशन है और कितने बच्चों को एडमिशन इसमें मिली होगी, क्योंकि मिड एंट्री के थ्रू भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिली है। तो वो सब चीज़ें आप खुद गेस कर सकते हैं। अब जिनको मिलती है यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि बहुत सारे मिड एंट्री वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन मिली है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि यार प्रोसेस को बहुत क्लियरली और बहुत सीरियसली फॉलो करना। प्रोसेस आप जानते हैं, मेरी बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट के बाद आप, बस आपको वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन के बाद जो है वो डॉक्यूमेंट्स जब जैसे ही वेरीफाई हो जाएंगे तो आप अपनी फ़ी पे कर सकते हैं। डेट्स बहुत क्लियरली मैंशनड है, 16 जुलाई से लेके 19 जुलाई तक आपके पास है एक्सेप्ट करने की ऑप्शन। उसके बाद वेरीफाई होंगे, वेरीफाई होने के बाद 21 तक आप जो है वो फ़ी पे कर सकते हैं। सो बहुत क्लियरली हर चीज़ मेंशन्ड है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। बस आपको फ़ी पे करनी है और आपको एडमिशन डन करनी है। ऑल द वेरी बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब बात उनकी कर लेते हैं दोस्तों, अगर बाय चांस किसी का
बिल्कुल आसपास ही नंबर्स थे। बिल्कुल वैसे ही नंबर्स थे, एक दो नंबर से रह गए, या फिर हो सकता है कि वही सेम नंबर थे लेकिन तब भी रह गए। क्या उनके पास ऑप्शंस है, मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ जिसके बारे में ये मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, दैट इज स्पॉट राउंड। व्हाट एग्जैक्टली इज स्पॉट राउंड, हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। देखो दोस्तों, वैसे तो क्या होता है ना कि देखो, जैसे DULLB है, एंट्रेंस बेस्ड कोर्स है। और अगर नॉर्मल कोर्स होता तो मैं समझ सकता था कि थर्ड के बाद क्या होता, फोर्थ कट ऑफ भी आ जाती। लेकिन DULLB क्योंकि एंट्रेंस बेस्ड है, वो सीट्स ऑलमोस्ट पूरी भर जाती हैं। पहले ही बच्चे इतने वेटिंग लाइन में बैठे हैं एडमिशन लेने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि इसकी कोई फोर्थ कट ऑफ आएगी, या ऐसा हुआ नहीं यार कभी भी। तो अभी भी कोई चांस नहीं है कि इसका फोर्थ कट ऑफ आएगी। तो होता क्या है कि फर्स्ट कट ऑफ आ गई, सेकंड आई, फिर थर्ड आई। अब इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे फॉर एनी रीज़न जो विदड्रॉ कर लेंगे सीट को। हो सकता है उन्हें BHU में लेनी हो सकता है उन्हें नहीं करनी हो LLB, हो सकता है किसी और कोर्स में लेनी हो एडमिशन। तो यूँ यहाँ तो विदड्रॉ कर लेंगे, या फिर किसी और रीज़न के कारण इन फ्यूचर जाके उनकी एडमिशन रिजेक्ट होगी, या कोई डिस्प्यूट आ गया, या कोई सर्टिफिकेट्स में प्रॉब्लम आ गई। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अगर एग्जांपल के तौर पे अगर यहाँ पे 20 सीट्स भी वेकेंट हुई, एग्जांपल, तो वो फोर्थ कट ऑफ आउट नहीं करते, वो क्या करते हैं, वो स्पॉट राउंड अनाउंस करते हैं। तो स्पॉट राउंड के थ्रू एडमिशन जो है वो कंप्लीट होती है। तो स्पॉट राउंड बेसिकली व्हाट इज स्पॉट राउंड, कि जब ये तीनों कट ऑफ्स हो जाती हैं और इनके बाद जो सीट्स वेकेंट बचती हैं, एक अनाउंस किया जाता है स्पॉट राउंड कि अब जो बाकी सीट्स वेकेंट रहेगी, हम इन ये जो 20 में एग्जांपल ले रहा हूँ, हम ये स्पॉट राउंड में उन बच्चों को एडमिशन देंगे। स्पॉट राउंड में ना कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास होती नहीं है, बहुत सारे ऐसा नहीं है कि आप अपग्रेड कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। ऑलमोस्ट स्पॉट राउंड बस क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ कि स्पॉट राउंड में अप्लाई करना पड़ता है। अभी अगर आप शेड्यूल भी देखेंगे ना, ये जो शेड्यूल है इसमें स्पॉट राउंड कहीं भी नहीं लिखा कि कब होगा कब नहीं होगा, क्योंकि वो टाइम बाद होता है, थोड़ा टाइम लग जाता है। वो यूनिवर्सिटी खुद, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, थोड़े टाइम में नोटिस आउट करेगी कि इन डेट्स को स्पॉट राउंड होगा। मतलब अगर आप बुलेटिन भी देखेंगे तो यहाँ पे भी बहुत क्लियरली लिखा है कि अगर सीट्स वेकेंट रह जाएं तो यूनिवर्सिटी अनाउंस करेगी कि स्पॉट राउंड हम करेंगे, जो कि होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगी, होता है, हमेशा होता है, इस बार भी होगा। दोस्तों कुछ चीज़ें जो है वो स्पॉट राउंड के बारे में आपको क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि जैसे ही स्पॉट राउंड अनाउंस होगा, जो कि बुलेटिन में बहुत क्लियरली लिखा है, आपके जो डैशबोर्ड्स होंगे वो ऑलमोस्ट फ्रीज हो जाएंगे, ना तो आप कंसीडर कर पाएंगे अपग्रेड के लिए, ना आप विड्रॉ कर पाएंगे। और तो और दोस्तों, स्पॉट राउंड में कंसीडर किए जाने के लिए कैंडिडेट्स विल हैव टू ऑप्ट फॉर स्पॉट एडमिशन थ्रू हिज और हर डैशबोर्ड। जो आपका डैशबोर्ड है जिसके थ्रू सारी की सारी एडमिशन चल रही है, आपको उसी डैशबोर्ड के ऊपर स्पॉट एडमिशन के ऊपर क्लिक करना है अगर आप स्पॉट एडमिशन में जाना चाहते हैं। So for every spot admission round, the university will display the vacant seats of each program. तो प्रोसेस आप अगर हल्का हल्का आप समझ रहे हैं कि यूनिवर्सिटी अब थोड़े टाइम में ये बताएगी कि हर कोर्स में, हर सेंटर में कितनी सीट्स वेकेंट रह गई हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर LC1 में उन्होंने कह दिया कि 5 सीट्स बची हैं, LC2 में उन्होंने कह दिया कि 6 सीट्स हैं, और CLC में एग्जांपल दे रहा हूँ 2 सीट्स बची हैं, तो यूनिवर्सिटी जो है वो वेकेंट सीट्स मतलब जो है वो अनाउंस करेगी। और ये सीट्स इतनी की बचती हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं होता कि 100 सीट्स बची ऐसी बची नहीं, कम सीट्स ही बचती हैं। और फिर यूनिवर्सिटी क्या, एक स्पॉट राउंड जो है वो अनाउंस करती है, उसमें स्टूडेंट्स को ले लेती है। उसके बाद दूसरा, अगर उसके बाद भी सीट वेकेंट बच जाती है, क्योंकि फिर से लिस्ट आएगी, जैसे फर्स्ट राउंड होगा उसके बाद फिर लिस्ट आएगी, फिर हो सकता है स्पॉट राउंड अनाउंस हो जाए। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये देखो स्पॉट राउंड जो एडमिशन है वो अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स के ऊपर डिपेंड करता है ना। मेरिट तो इसमें कुछ ज़्यादा रोल प्ले करती नहीं है, क्योंकि हमारा एंट्रेंस बेस्ड एग्जाम है। और प्रेफरेंस बेस्ड है कि आपने क्या प्रेफरेंस रखी है, कैटेगरी बेस्ड, और कोई अगर रूल कोई ऐसा बना दे, लेकिन आपको जो इसके ऊपर फोकस करना वो है अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स। बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछ रहे थे कि सर क्या अगर हमें स्पॉट राउंड एडमिशन में सीट मिल जाती है तो क्या हमारे पास अपग्रेड करने का या कुछ भी ऑप्शन मिलता है। देखो ऐसा कुछ भी ऑप्शन आपको स्पॉट राउंड में नहीं मिलने वाला। आपके पास द मोमेंट आप स्पॉट राउंड में आप अप्लाई करेंगे और आपको सीट अगर अलॉट होगी फॉर्चुनेटली, सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन है एक्सेप्ट करने की, और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। अगर आप नहीं करेंगे तो ठीक है, वो तो खत्म हो ही जाएगी सीट, आपको एडमिशन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं
अपग्रेड की ऑप्शन आपको नहीं मिलती, ऐसी कोई भी ऑप्शन स्पॉट राउंड में नहीं मिलती आपके पास। यहाँ तो वो इट्स लाइक डू और डाई, कि अगर यहाँ तो इसे ले लो सीट को या फिर रहने दो, बस इतनी ही एक आपके पास ऑप्शन है, और कोई आपके पास ज़्यादा ऑप्शन स्पॉट राउंड में कुछ भी नहीं मिलता। इनफैक्ट ये बुलेटिन में भी बहुत क्लियरली लिखा कि देयर विल बी नो ऑप्शन ऑफ अपग्रेड विदड्रॉ ड्यूरिंग द स्पॉट राउंड। जो लॉटेड सीट होगी वो फाइनल होगी, उसके ना आप नीचे जा सकते हैं ना ऊपर जा सकते हैं, बस वो जो सीट मिलगी मिलगी। तो अब ये कब होगा स्पॉट राउंड, कैसे होगा दोस्तों, ये अभी थोड़े टाइम में पता लगेगा। अभी थर्ड राउंड ऑफ एडमिशन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद बस यूनिवर्सिटी, डीयू यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ये अनाउंस कर देगी मैं इस डेट को स्पॉट राउंड वो करवाएंगे। एक लिस्ट आएगी जिसमें वेकेंट सीट्स लिखी होंगी, LC1 में इतनी वेकेंट सीट्स हैं, LC2 में इतनी, CLC में इतनी। उसके अकॉर्डिंगली हम हल्का सा गैस लगा सकते हैं कि स्पॉट राउंड में कितने बच्चे जाने वाले हैं, कितने नहीं जाने वाले। सो अगर उस एक स्पॉट राउंड, फर्स्ट स्पॉट राउंड में भी के बाद भी सीट्स वेकेंट रह गई, उसके बाद सेकंड स्पॉट राउंड भी हो सकता है, और सेकंड के बीच में फिर से वो लिस्ट आउट होगी जिसमें और वेकेंट सीट्स बताई जाएंगी, कितनी बची हैं कितनी नहीं। सो कुछ ऐसा जो है वो स्पॉट राउंड एडमिशन जो होती है। बहुत सारे बच्चे मुझसे फिजिकल वेरिफिकेशन के बारे में पूछ रहे थे, उसके लिए मैंने शॉर्ट्स आपको बना दिया थे, जहाँ तो वो देख लो, या फिर अभी के लिए बस मैं इतना कहना चाहता हूँ दोस्तों कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आपने, ये जो ऑनलाइन आपने सबमिट किए, वही ओरिजिनल में आपको यूनिवर्सिटी में सबमिट करने हैं। पूरे होंगे तो आपको कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है, बस कोई भी उसमें मतलब खराबी नहीं होनी चाहिए, कोई भी इधर उधर कोई चीज़, कोई नाम ऐसा कोई मतलब बिल्कुल ऐसे आउट ऑफ द ब्लू मून कुछ और ही नहीं होना चाहिए। बाकी कोई बात नहीं, बाकी सब चीज़ें जो हैं वो कॉपरेट हो जाती हैं और सब चीज़ें हो जाती हैं। तो विड्रॉ के बारे में भी बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, अगर कोई सीट विड्रॉ करवाना चाहता है तो दोस्तों वहीं पर ऑप्शन आ रही होगी पोर्टल पर ही, आपने शायद देखा ही होगा कि पोर्टल पर ही ऑप्शन आती है आपके, एक तो फी रिसिप्ट की ऑप्शन आती है और एक विड्रॉ करने की ऑप्शन आती है। विड्रॉ आप कर सकते हैं अगर आप सीट करना चाहें बाय पेइंग द फी ऑफ 1000 रुपीज़, जो कि नॉन रिफंडेबल है। जैसे आप विड्रॉ के ऊपर क्लिक करेंगे और फी पे कर देंगे, क्योंकि कुछ बच्चों का ये भी डाउट है कि सर गलती से हमारे विड्रॉ के ऊपर क्लिक हो गया तो हमारी सीट क्या कैंसिल होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। उसके बाद फ़ी पे करोगे 1000, तब जाके सीट जो है आपकी सक्सेसफुली विड्रॉ होगी। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर आप स्पॉट राउंड में जाते हैं, अगर आप ऑप्ट करते हैं, तो फिर आपके पास विड्रॉ की ऑप्शन नहीं बचती। तो सब कुछ सोच समझ के करना। सो यार, दिस वॉज द वीडियो फॉर द स्पॉट राउंड। अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। कुछ भी पूछना चाहते हो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हैं। CUET PG का कोर्स तो लॉन्च हो ही रहा है, जैसे कि आप जानती हैं 20 जुलाई से। तो अगर कोई उसमें एनरोल करना चाहता है, मोस्ट वेलकम। 2025 को टारगेट करेंगे, अच्छे से टारगेट करेंगे ताकि हम टॉप रैंकर्स में आएँ। और इस वीडियो को अच्छी लगी हो तो कोई भी आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं टू गैरी अमृतसरिया। और कुछ भी आप पूछना चाहें, टोटली फील फ्री। इस वीडियो के लिए रखते हैं दोस्तों।